Okay. So, good afternoon, everyone. Good afternoon, So, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. good Good afternoon. afternoon. So, I'm expecting कि कल की गैप शायद हो गई है, तो काफी लोगों ने शायद पीडीएफ रेडी कर लिए होंगे. तो कितने लोगों ने पीडीएफ सबसे पहले तो रेडी कर लिया, इतना इन्फॉर्म कर दो फर्स्ट. ओके, शारदा मैम ने कर दी है. ठीक है, परफेक्ट. और यस, सभी लोगों ने पीडीएफ आई थिंक रेडी कर दी होगी शायद. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. यस, सभी ने किए हैं या नहीं किए? नहीं, अच्छा, आपने नहीं की. ठीक है, मेरी और नहीं हुई है अभी तक। ठीक है, तो बनाइए प्लीज फास्ट. ठीक. तो आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम मैं अपना जी पीडीएफ पूछिए. मैं परसों absent थी, तो क्या करना है मुझे बताओ ना। पता है। आप रिकॉर्डिंग चेक कर लीजिए. ठीक है, हाँ, गुड गेले मग एक ते खराब आहे. ठीक है. जो लोग क्लासेस अटेंड नहीं कर पाए हैं, सो उन लोगों को रिकॉर्डिंग शायद स्टूडेंट पोर्टल पे दी गई है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो. और जो भी समझ में नहीं आया, यस, सर मैं अपना पीडीएफ का लिंक आपको भेजूं व्हाट्सएप पे, आप चेक देख लीजिए। हाँ हाँ, मैं बराबर आओ उसके ऊपर. बट अभी सैटरडे को हम लोग सब कुछ चेकआउट करेंगे. अभी फिलहाल तो नहीं, अभी फिलहाल क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम लोग. ठीक है, ओके संगीता मैम, कोई इशू नहीं है. मैं अभी नहीं बोल रहा कि अभी शो करो. सैटरडे का अभी बस, अभी भी आपका टाइम है. सैटरडे को सबको सबमिट करना है. ठीक है, तो आई थिंक सबका तब तक हो जाना चाहिए. ठीक है, या सो क्लास को आगे लेके चलते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने प्रिंसिपल्स के बारे में बात की थी. सो मेरी स्क्रीन सभी कुछ शो हो रही है? यस, मेरी स्क्रीन शो हो रही है सभी को. टाइप कीजिए चैट सेक्शन में फास्ट. ठीक है, कैलाश जी अब बना लीजिएगा. ठीक है, निधि मैम ठीक है, आप कल बनाइए बिल्कुल. सुमित जी तो बनाइए प्लीज. ठीक है, क्या बनाना है? प्रशांत, आपको बताया था ना मैंने शायद लास्ट टाइम, एक प्रोजेक्ट दिया गया आपको लोगों के लिए, जो पीडीएफ रेडी करना है आपको, 7 to 8 पेजेस का. ठीक है, ओके. सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा. शारदा मैम वेट कर लीजिएगा, आपने बना लिया है तो सिक्योर रखिए उसको. लिंक कभी और शेयर कीजिएगा, मैं बोलूंगा आपको जब लिंक शेयर करना था. ठीक है, या सो हमने ब्रांड बिल्डिंग में काफी सारी चीजें देखी थी, जिसमें हम लोग ने जनरल मेथड और लोगों से लोगों तक का मेथड, ब्रांड बिल्डिंग के प्रोसेस, जहाँ पे हम लोगों ने व्हाट इज ब्रांड के बारे में डिस्कस किया था. ब्रांड इज नथिंग बट इट्स अ परसेप्शन. एंड इसके बाद में हमने क्यों ब्रांड बिल्डिंग इंपॉर्टेंट है, कैसे करनी होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, उसके लिए हमने क्लेरिफाई, सिंप्लीफाई, यूनिफाई जैसे रूल्स को आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ था. एंड अल्टीमेटली ये कैसे हेल्प करते हैं एक ब्रांड बिल्डिंग के अंदर, मतलब इन टर्म ऑफ लोगो. तो उसके कई सारे एग्जांपल्स आपको एयर इंडिया, ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स के साथ में आपको समझा के हुआ था. एंड एक आपको और डीपली अंडरस्टैंडिंग के लिए यूनिफाई रूल के अंदर मैगी और अमेजोन का एग्जांपल लेके आपको समझाया गया था. इसके अलावा हम लोगों ने टाइप ऑफ लोगोज भी देखे थे, जहां पे अपने वर्ड मार्क, ठीक है, लेटर मार्क, पिक्टोरियल मार्क, एब्स्ट्रैक्ट मार्क, कॉम्बिनेशन मार्क और एम्ब्लेम्स, ऐसे लोगों के टाइप्स देखे थे, जो आपको हेल्प करते हैं एक परफेक्ट लोगो डिजाइन करने में. और इसी के बेसिस पे आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया था, जो आई थिंक काफी लोगों ने बना चुके हैं और काफी लोगों ने नहीं बनाए. सो आई एम रिक्वेस्टिंग कि आप बना लीजिएगा. ठीक है, इसके अलावा कुछ टिप्स जो मैंने प्रोवाइड की थी आपके सामने, कि कौन से कलर पे क्या होता है. मेजरली जो कलर होते हैं, रेड, ब्लू, येलो और ब्लैक, ये मेजरली कलर यूज होते हैं. तो ये क्यों होते हैं, इनके बारे में कुछ सर्टेन डेफिनेशन आपको दी गई थी. इसके अलावा स्ट्रैटेजी जो हमने देखी थी, जिसके अंदर क्या आपको एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, उस चीज के बारे में हमने बात की थी. राइट,
आफ्टर दैट हम लोग आ चुके थे डिजाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर, और ये 13 प्रिंसिपल्स आप अपने पास कहीं लिखेंगे या फिर याद रखेंगे, और इन्हीं के बेसिस पे हम आगे पोस्ट, थंबनेल, ब्राउचर्स या कोई भी डिजाइनिंग कर रहे होंगे। ठीक है, सो आर यू रेडी? बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है सर, कितने लोगों का पीडीएफ बनाना है? सिर्फ एक लोगो बनाना है, उसका पीडीएफ बनाना है, प्रोफेशनल कैसे शोकेस करना है उस टाइप से, जहाँ पे मैंने फर्स्ट पीडीएफ के अंदर प्रेजेंटेड बाय प्रशांत आएगा, उसके अपने लोगो में आपने क्या स्पेसिफाइड कर रखा है वो चीज आएगी। इसके अलावा आपने कलर कोड्स वहां पे ऐड करने हैं, इसके अलावा कौन सी फॉन्ट फैमिली आपने यूज की है वो ऐड करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो 3D आइकॉन्स होते हैं वो ऐड ऑन करने हैं, विच इज क्या बोलते हैं उसको हम लोग, मॉकअप्स। ठीक है, तो मॉकअप्स आपको ऐड करने हैं। एंड लास्ट में एक एंडिंग पेज होगा जहाँ पे आपका सीटीए होगा, कॉल टू एक्शन, वहां पे आप नंबर, सोशल मीडिया हैंडल्स, इसके अलावा आप ईमेल आईडी चाहो तो ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड कोई अच्छी सी कैची टैगलाइन आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, शायद 3 या 4 दिन के पहले की आप रिकॉर्डिंग चेक करोगे, हमने वहां पे बात कर रखी है। ठीक है, या सो बैलेंस की जब हम बात करते हैं तो बैलेंस में सिमेट्री, एसिमेट्री, रेडियल मैंने ऑलरेडी बता रखा था, और इसकी एग्जांपल्स भी मैंने पोस्ट करके दे रखे थे। इससे मिलता जुलता दूसरा और एक है सिमिलैरिटी। ठीक है, सिमिलैरिटी का मतलब सिंपल है, अगर आपको एक चीज में समझाना चाहूँ मैं तो बहुत ही इजीली समझोगे आप। यहाँ पे देखो, सिमिलैरिटी यूज हो रही है, जैसे डॉटेड, यहाँ पे कहीं डॉट लिखा है कहीं लाइन नहीं लिखा है। डॉटेड 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 अलग तरीके से ऐड करे गए, कभी एक छोड़ा है तो फिर एक वाइट है, एक पिंक पिंक बोलो येलो है, तो एक वाइट है, एक येलो है, एक वाइट है, इस टाइप से इसका कंटिन्यूएशन के अंदर में ऐड कर रखा है। लेकिन इसके अंदर जो सिमिलैरिटी आपको दिखेगी वो ये है कि पहला पॉइंट सेम है, फिर दूसरा चेंज है, फिर तीसरा सेम है, फिर चौथा चेंज है, इस टाइप से, मतलब वो सिक्वेंशियल लेके चले हम लोग। तो कई लोग करते क्या है वो समझा रहा आपको एक सेकंड के अंदर, ऐसे डिजाइन के अंदर। ठीक है, एक तो इसमें जो रूल्स है वो बहुत ध्यान से सुनना आप, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये अलाइनमेंट यहाँ से हटा रखा है हमने, ठीक है, एक सेकंड के लिए अभी, और मैंने क्या किया, कभी यहाँ पे ये ऐड कर रहा हूँ, कभी यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ठीक है, कभी आप यहाँ पे माइनस देख रहे हो, तो ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, ये मैच नहीं करेगा। सो इसी के लिए सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस एग्जांपल से भी समझ में नहीं आया तो दूसरा एग्जांपल और सुनिएगा। जब अगर गूगल के अंदर जाओगे आप, तो गूगल में क्या होता है, सभी लोग एक गूगल के व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन के घूम रहे होते हैं, करेक्ट है? अगर कोई वहां पे आपको गूगल में व्हाइट कलर की टी शर्ट और यहाँ पे गूगल लिखा हुआ ना मिले, आप क्या समझोगे? आप क्या समझोगे? आप क्या समझोगे? यस, आप क्या समझोगे अगर आपको कोई गूगल में जा रहे हो आप या किसी भी कंपनी में जा रहे हो, तो अगर वहां पे आपको उस कलर की टी शर्ट पहने हुए लोग नहीं मिले और वहां पे अलग कलर की टी शर्ट आपको देखने को मिल गई, तो आप क्या समझोगे? यही समझोगे ना कि भी वो उस कंपनी का नहीं है, किसी और कंपनी का हो, या तो विजिटर होगा या तो कोई नॉर्मल पर्सन होगा, करेक्ट है, जो गूगल से ताल्लुक नहीं रखता। करेक्ट है, तो सिमिलैरिटी उस चीज को दर्शाती है। अब ग्राफिक डिजाइनिंग में वो कैसे दर्शाती है वो समझो। जब ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स एक साथ में मिक्स होने के बाद में कुछ चीज को दर्शा रहे होते हैं, लाइक जैसे कि 5 पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, तो 5 पॉइंट क्या दर्शा रहे हैं कि 5 उस चीज के बारे में बात हो रही है। 5 पॉइंट मैंने बोला तो 5 पॉइंट के 1 2 3 4 ऐसे लिखे होंगे, और सबके आगे डॉट लगा रहे हम लोग, सबके आगे कुछ एरो लगा रहे, कुछ भी लगा रहे, तो एक तरीके से मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में हमने लाइन लगा दी, बीच में हमने सर्कल लगा दिया, बाद में कुछ और, बाद में कुछ और, बाद में कुछ और। तो ये चीजें करने से आपके डिजाइन में मिसमैच नजर आता है, राइट? सो आपको वो सिमिलैरिटी मेंटेन करनी है इन टर्म ऑफ एलिमेंटिंग के समय पे। ठीक है, इतना क्लियर है? अगर एग्जांपल्स के साथ आपको समझना चाहो तो यहाँ पे देखो आप, जैसे शेप की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो शेप में कैसे सिमिलैरिटी मैच हो रही है वो देखो। जैसे ऊपर के इधर से आओगे आप, तो जैसे कि एक आपको आ, वो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सर्कल मिल रहा है, फिर ट्रायंगल मिल रहा है, फिर स्क्वायर मिल रहा है, इसी को सेम रिप्लिकेट करते हुए बार बार चलते गए हैं। तो इस टाइप शेप को करते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझना है, सिंगल सिंगल समझो, थोड़ी देर के लिए इनको हटा दो यहाँ से, तो ये स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, ऐसा नहीं कि आगे पीछे ऊपर नीचे करा हुआ है, नहीं। ठीक है, तो सिमिलैरिटी आपको मेंटेन करनी, और एक कॉमन, कई लोगों को पता होता है ऑलरेडी रूल, बट कई लोग इसको यूज कभी कभी नहीं करते। तो कभी कभी नहीं करना है आपको, हर टाइम इसको यूज करना है। ठीक है, सिमिलैरिटी में ऐसा कुछ खास समझाने लायक का है नहीं जो आपको ना समझ में आए, बट फिर भी
साइज की बात करें तो साइज भी अगर देखोगे तो कॉमन साइज है, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे, ऐसे नहीं, एकदम मैच। ठीक है, एकदम मैच। अब इसका यूज केस अगर किसी को समझाना चाहूँ मैं, बार बार जो मैं बता रहा हूँ आपको, यूज केस यूज केस यूज केस, तो आप कोई भी यूज केस देख लो। जैसे कि आप एक टेक्स्ट पे आओगे, तो ये देखो एकदम लाइन से जा रही है, जितना यहाँ पे डिफरेंस है ना उतना ही डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा आपको, उतना ही डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा। और हर चीज के पीछे सिमिलैरिटी करते हुए चला है, देखो। अब बोलोगे सर यहाँ तो कलर चेंज हो रहे हैं, ये देखो ऊपर कलर चेंज हो गया, ये कलर ऊपर, देखिए सिमिलैरिटी आप देखो, वो जो एक है ना राउंडेड स्क्वायर, वो हर जगह सेम जा रहा है, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से जा रहा है सेम। ऐसा नहीं कि किसी का बहुत बड़ा कर दिया हो, किसी का साइज बहुत छोटा कर दिया हो, नहीं, एकदम सेम है। गॉट इट? तो ये डिजाइनिंग के अंदर बहुत काम आती है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है इसका। बट अगर आप किसी और एग्जांपल्स के अंदर भी आओगे, जैसे एग्जांपल के लिए, ठीक है, जैसे ये देखो बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स आपको शो करा हुआ है। सो इनमें से कोई एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग फास्ट तरीके से। जैसे ये एक एग्जांपल है आपके ओएमआर सीट के अंदर, ये आपने देखा होगा कई दफा, जहाँ पे हम वो लोग एमसीक्यूज के अंदर फिल करते हैं, करेक्ट है? यस और नो? वहां पे भी आपने कभी देखा है कि एक के नीचे एक ही आता है हमेशा, ऐसे? ऐसा नहीं कि एक के ऐसे 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 पीछे पीछे चले गए, नहीं। अगर वो जब गए तो प्रोफेशनलिज्म बिगड़ा वहां पे। तो यही सेम चीज आपको मेंटेन करनी है अपने डिजाइन के अंदर। जब आप पॉइंटर्स डाल रहे हो, जब आप लाइक मतलब कॉम्बिनेशंस डाल रहे हो एलिमेंट्स के, तब आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप दैट इतना सफिशियंट है आपको समझाने के लिए सिमिलैरिटी के बारे में। सिमिलैरिटी हर टाइप की हो सकती है, टेक्स्ट के अंदर भी कर सकते हैं हम, शेप के अंदर भी कर सकते हैं, उसके साइज के अंदर कर सकते हैं, कलर्स के अंदर कर सकते हैं। बिकॉज सिमिलैरिटी मेंटेन करने से ग्रुप ऑफ एलिमेंट नजर आते हैं इंस्टेंटली, ताकि इस पर्टिकुलर डिजाइन का पार्ट है या पर्टिकुलर एलिमेंट का पार्ट है। जैसे मैं संबोधित करना चाहूँ यहाँ से कि जितने भी आपको डॉट्स दिख रहे हैं, वो है रेड मार्क वाले, जो भी डॉट्स दिख रहे हैं आपको रेड मार्क वाले, वो डॉट्स है नो के। और जितने भी ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं वो है यस के। तो आप इंस्टेंट किसी को भी देख के समझा पाओगे, तो एक नेविगेशन के लिए इस टाइप की सिमिलैरिटीज काम आती है। ठीक है, आई होप दैट यहाँ पे क्लियर होगा। दूसरी चीज, ये देखो इसको सिमिलैरिटी नहीं कहते, कई लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं, इसलिए एक बेस्ट फॉर्मेट पिछली क्लास में हमने किया था। यहाँ देखो ये थोड़ा मिड है, ये मतलब टीम ए है बोल सकते हैं हम इसको, टीम बी है बोल सकते हैं इनको, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन सेपरेट है यहाँ पे। और सबसे बड़ी चीज की एक सीक्वेंस में है कंप्लीट, सिमिलैरिटी के साथ मेंटेन करते हुए। ठीक है, ये रूल समझ में आया या नहीं आया अभी को, अभी या सभी को यहाँ पे? और मजे की बात है कि हम ये रूल यूज करते हैं, बट कभी कभार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमने कुछ ऐसा रूल भी यूज किया है। ठीक है, ये सभी को क्लियर है सिमिलैरिटी रूल? ठीक है, ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, आगे आते हैं कॉन्ट्रास्ट। अब कॉन्ट्रास्ट का मतलब समझो क्या होता है। यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन आपको दिए गए, एक तो रेड के साथ में और एक ग्रीन और ब्लू के साथ में है। कौन सा कॉन्ट्रास्ट आपको बेस्ट लगा, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड तो यहाँ पे राइट लिखा हुआ है, इसलिए सभी लोग सेकंड ही करेंगे, आपको सी बात है। बट ऐसा रीजन बताओ, रीजन क्यों लगा आपको ऐसा, वाई? कोई यहाँ पे ऐसा स्पेसिफिक है? नीला और हरा तो कहीं मैच नहीं हो रहा है सर, रेड रेड तो मैच भी हो रहा है, तो कॉन्ट्रास्ट रूल ऐसे कैसे आप बता रहे हो? या नाइस परफॉर्मिंग, ठीक है, लाइट एंड डार्क, ठीक है, और 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 चलो बहुत सारे आपने एग्जांपल्स दे दिए।
बेस्ट एग्जांपल्स थोड़ा तरीके से समझाता हूँ आपको। ये चिड़िया आपको इतने इजीली समझ में क्यों आ रही है? ये चिड़िया आपको इतनी इजीली समझ में क्यों आ रही है? बिकॉज कलर कॉम्बिनेशंस। ठीक है। अगर ये जो कलर है ये कुछ डल टाइप का, इसी के टाइप से कुछ ले लूं मैं, तो इतनी जल्दी चिड़िया नजर नहीं आएगी, वो बहुत ही मिनिमल हो जाएगा। ठीक है। तो जब भी कोई सब्सटेंस या कोई एलिमेंट्स को हमको उभार कर आगे दिखाना होता है तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट टूल बहुत काम आता है। और मजे की बात ये है कि जैसे मैंने बोला ना अभी आपको कि भाई ये गूगल के अंदर जा रहे हो आप और वहां पे आप बैठे हो और आप देख रहे हो जो जो लोग वहां पे दिख रहे हैं आपको, वो टी शर्ट्स के अंदर, आपने बोला कि भाई ये तो अच्छे, मतलब ये गूगल के एम्प्लॉई है, लेकिन आपको शर्ट पे दिख गया वहां पे एक डिफरेंट, वो भले ही गूगल से होगा या नहीं वो अदर बात है, बट वो आप उसको मानोगे कि भाई ये गूगल का नहीं है, ये पक्की बाहर का है। क्यों माना आपने उसको? क्यों माना आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है। और यही जो है बहुत ही इंगेजिंग वाला चीज है जो आपको इंपॉर्टेंट है। यस भाई। जब आप गूगल के अंदर हो, आपको सभी लोग टी शर्ट्स में दिखे और एक पर्सन शर्ट में दिखा, आपने इंस्टेंट अंदाजा लगा लिया कि भैया जो टी शर्ट जो शर्ट में है ये गूगल का पर्सन नहीं है, और जो टी शर्ट्स के अंदर है सारे के सारे गूगल के एम्प्लॉय है। तो कैसे करोगे आप? मतलब कैसे आपने उसको आइडेंटिफाई किया? क्या ऐसा था उसमें, बताओ। एनीवन? नहीं नहीं, आउटसाइडर तो, बट आपने मतलब पहचाना कैसे इंस्टेंटली? चेंजेस। सिंपल है कि वो बाकी लोगों से डिफरेंट है। करेक्ट है। जब भी बाकी लोगों से डिफरेंट होता है तो उभर के एकदम सामने आता है। करेक्ट है। जैसे 10 फॉरेनर्स खड़े हैं वहां पे और एक इंडियन खड़ा है, आप इंस्टेंट पहचान लोगे कि भैया इंडियन है। करेक्ट है ना? जब भी ऐसी चीजें होती है, जब में एकदम उटपटांग से हम समझ जाएंगे भैया ये है। और आपने कई दफा देखा होगा बड़ी बड़ी होर्डिंग्स के अंदर, पोस्ट के अंदर, या फिर किसी थंबनेल के अंदर, आप जब किसी चीज को पढ़ रहे होते हो इजीली तो वहां पे कॉन्ट्रास्ट रूल यूज होता है। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो एक दो एग्जांपल्स आपको दिखा रहा हूं मैं। ठीक है। आ, यहाँ पे तो रूल नहीं दिखा रहा, चलो ठीक है यूट्यूब पे चलते हैं। ठीक है, आपके सामने मैं यूट्यूब जस्ट ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। सो यूट्यूब पे यदि आप देखोगे, जैसे क्या है, फनीस्ट मीम्स, आपको लग नहीं रहा यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन का कुछ ज्यादा यूज किया इन लोगों ने? ये देखो ब्लैक के ऊपर ये, मतलब एक वाइस वर्सा कलर लेना, वो आपको इंस्टेंट आपके जो आंखों का फोकल पॉइंट होता है उसको चुभता है और आप उस पर क्लिक करने की आशंका ज्यादा होती है। तो इसलिए बड़े से बड़े जब ग्राफिक डिजाइनर काम कर रहे होते हैं वो वाइस वर्सा कलर यूज कर रहे होते हैं। जैसे ये देखो, ये वाइस वर्सा बहुत जगह पे ये कलर आपको दिखेगा। ठीक है। और नीचे आते जाओगे, देखो ये वांट क्विक मनी, तो इस टाइप से ये चीज ऐड करी गई है। ठीक है। जब भी ऐसे यूज होता है तो वो इंस्टेंट आपके आंखों को चुभता है, तो वो आप उस पर क्लिक करते हो, कोशिश ज्यादा होती है, कॉन्ट्रास्ट लोग ज्यादा यूज करते हैं। वाई? ओनली बिकॉज ऑफ कि अटेंशन मिले। ये अटेंशन के लिए बहुत अच्छा रूल है। आगे हम यूज करना सीखेंगे। लास्ट टाइम शायद मैंने आपको एक रूल इसके से मिलता जुलता बताया था आपको मैंने कि भाई अगर डार्क कलर ले रहे हो तो उसके ऊपर लाइट कलर ले लो, और लाइट कलर ले रहे हो तो उसके ऊपर डार्क कलर ले लो, बहुत लास्ट टाइम। तो वो कॉन्ट्रास्ट का पार्ट है। ठीक है। और ये रूल इसलिए बताए जा रहे हैं आपको ताकि आप जब डिजाइनिंग कर रहे हो ना तो आपको थोड़ा याद हो। जैसे यहाँ पे देखो, मुझे बताना है स्पेसिफिक कि ये जो बीच में लड़का बैठेगा ये प्राइम मिनिस्टर का लड़का होगा एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल पर्सन नहीं होगा, तो ये देखो इसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया है। तो इसी टाइप से जब स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है, आप जैसे कि कुछ होता है ना, हाईलाइटेड करते हैं कुछ वर्ड्स को, उसको बोल्ड करते हैं, तो कॉन्ट्रास्ट तो है और क्या है। गॉट इट? ये समझ में आया या नहीं आया? कॉन्ट्रास्ट कलर कौन से होते हैं? कलर कोई भी कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो, सिर्फ उसका अल्टरनेट कलर उसको दर्शाएं कि वो कॉन्ट्रास्ट है या नहीं है। हालांकि ये भी कॉन्ट्रास्ट का पार्ट ही है, बट इसमें विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है ना। क्लियर है? क्लियर है? ओके। ठीक है। तो कलर के अंदर भी कर सकते हो, शेप्स के अंदर भी कर सकते हो। हमने ये किया एक, मतलब सपोज दैट हमने 17 एक साथ में ट्रायंगल
1 2 3 4 ऐसे ड्रॉ करते आ गए और उसमें से एक को मैंने रेड कर दिया। आप बाकी के 16 देखोगे या सिर्फ वो रेड वाला देखोगे, क्योंकि बाकी सब पे कलर व्हाइट है और रेड का एक का कलर रेड कर रखा है मैंने, तो सबकी नजर सबसे पहले वो रेड पे पड़ेगी। करेक्ट है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट है। हालांकि सभी को देखोगे बट एक बार आपके मन में जो रहेंगे ये बीच में इसको रेड क्यों किया है इसको, ये व्हाइट क्यों नहीं है, राइट है। तो वहां से हम अटेंशन खींचते हैं, लोगों को क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है, तो वहीं पे कलर और ये जो टेक्सचर्स है और शेप्स है उसी को बेस्ट तरीके से अरेंज किया गया होता है विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रास्ट रोल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब डोमिनेंस का क्या खेल है वो समझना सबसे पहले। डोमिनोज और कॉन्ट्रास्ट मिलते जुलते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट, मतलब बोल सकते हैं 19 20 का ही फर्क है। बट 19 20 फर्क के अंदर सिंपल है, जब कोई चीज को डोमिनेट करना हो, मतलब एग्जांपल के लिए मैं तो हूँ, यहाँ पे 10 इंडियन खड़े हैं, लेकिन जब हमको एक इंडियन को सबसे ऊंचा दिखाना है कि भैया ऊंचा जो है ये पंजाब का है इस टाइप से, तो जब वो स्टैंड आउट कर रहा है तो हमने क्या दिखाया वहां पे कि ये जो है ये पंजाब का है, तो उस टाइप से उसको शोकेस करेंगे हम इन टर्म ऑफ शेप, मतलब विद द हेल्प ऑफ शेप, साइज या कलर। अगर आपको एग्जांपल्स दिखाना चाहे हम लोग, ठीक है, और ये हम लोग हर दिन रियल लाइफ में देख रहे होते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। यस, ये रहा एग्जांपल इसका। जैसे मैंने कहा था अभी कुछ देर पहले ही, है ना, त्रिकोण वाला एग्जांपल, सेम चीज यहाँ पे देखो। जब भी कोई चीज है ना, मतलब थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखाई गई हो, मतलब आपके आंखों की जो फोकल पॉइंट है उससे मैच कर रही हो कि भैया ये एकदम अचानक से यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ कुछ तो है। जब वो ऐसी चीजें आती है ना तो वो उसी को बोलते हैं हम डोमिनेंस रूल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है फोकल पॉइंट्स के ऊपर बात, ठीक है। यहाँ पे देखो, मतलब कुछ उटपटांग चीज हो जाती है कभी कभी ना, वो चीज मतलब बैलेंस इन सबका ही कॉम्बिनेशन है। बट बट जब एक फोकल पॉइंट को जो कुछ अट्रैक्ट कर रहा हो इंस्टेंटली, मतलब बाकी सारी चीजें आप छोड़ के सिर्फ उसकी तरफ फोकस करोगे, तो वो होता है डोमिनेंस, मतलब डोमिनेट करना लोगों को, मतलब नाम ही वैसा ही है। इट, यस, यहाँ तक क्लियर है। इस पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ऑलमोस्ट हल्के हल्के सेम ही रूल है कंप्लीटली, ठीक है। मतलब समझ में आ तो गया होगा बेसिकली इसका रूल ये यूज किधर होएंगे, बेसिक समझ में आया या नहीं आया, ये रूल किधर यूज हो गए। जैसे हमने लास्ट टाइम एक चीज देखी हुई थी विच इज पोस्ट, जहां पे हम लोगों ने वो दिखी थी, क्या नाम उसका, जियो कैशबैक ऑफर। वहां पे भी सेम यूज करा गया था, डोमिनेंस रूल नहीं, कॉन्ट्रास्ट रूल, इसलिए हमको कैशबैक दिखाया गया था वहां पे, राइट है। तो ये सारे के सारे रूल बैकएंड में यूज हो रहे होते हैं। आप भी यूज करते हो कभी कभार, बट हमें पता नहीं होता कि हमने कोई रूल भी यूज किया हम लोगों ने, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ये ऑलमोस्ट सेम थे। अभी आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रपोर्शन, ठीक है। प्रपोर्शन मतलब सिंपल है, जैसे हमने लोगो डिजाइनिंग के अंदर काफी सारी चीजें देखी थी, बट कई लोग लोगों का साइज इतना बड़ा कर दे रहे थे, कभी छोटा कर दे रहे थे, कभी टेक्स्ट बहुत छोटा, कभी टेक्स्ट बहुत बड़ा। तो ऐसा माना गया है कि आइकॉन तो इनडायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो सकता है। जैसे एप्पल की बात करो तो आपको एप्पल, ओरिजिनल एप्पल कभी याद नहीं आएगा, वो कटआउट ऑफ एप्पल जल्दी याद आएगा, करेक्ट है, क्योंकि उसका प्रेजेंस वैल्यू ज्यादा है। सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होती है, बिकॉज लोगो आपके सबकॉन्शियस माइंड में इजीली फिट हो जाते हैं, लेकिन नाम इजीली नहीं पढ़े जाते। कई बार मैंने देखा होगा और आपने भी शायद देखे होंगे। तो प्रोपोर्शन रूल के हिसाब से आपका जो आइकॉन है ना, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए एकदम छोटा सा, और बहुत ही बड़ा भी नहीं, जैसे लाइक यहाँ पे देखोगे तो ये बहुत बड़ा इन्होंने आइकॉन यूज कर दिया गया है। तो मन अभी यहाँ इसके पीछे घूमते रहेगा कि ये है क्या, कुछ अलग ही दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आइकॉन को छोटा कर दिया, और विज्ञापन, इसको एक रीडेबिलिटी इतना इंप्रूव कर दिया। जब भी आप लोगो बना रहे हो, जिस लोगों ने नहीं बनाया है, इस रूल को यूज जरूर करना, ताकि लोगो आपका ऑलमोस्ट दिखने लायक का हो जाए जो आइकॉन है, और बाकी जो आपका ब्रांड रिकॉल वैल्यू है उसको बढ़ाओ। जैसे यहाँ पे देखो, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स क्रिएटिवली, इसको मैं और छोटा कर दूं एग्जांपल के लिए, तब वो कुछ समय के बाद में ये लोगो दिखना बंद हो जाएगा, मतलब समझ में नहीं क्या लिखा था, आपको सिर्फ आइकॉन दिखेगा, करेक्ट है।
दिख रहा है? यस और नो? सिर्फ आइकॉन दिख रहा है और सेकंड को विज्ञापन अभी भी नजर आ रहा है। तो ये इम्पैक्ट होता है प्रपोर्शन के द्वारा, जब वो हेल्प करता है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि एक जब हम लोगो बना रहे हैं, एक पूरा हमने साइज ले रखा है, तो उसमें तो ऑफकोर्स सी बात है वो सही दिखने ही वाला है, लेकिन उसका एक्चुअल में साइज कहाँ होगा कि कॉर्नर फिक्स हो गई ना कहीं वो, तो वहां पे भी उसकी विजिबिलिटी प्रॉपर आनी चाहिए। तो वहां पे आप प्रोपोर्शन रूल का यूज करोगे। गॉट इट? इसके कुछ एग्जांपल्स अगर आपको देखने हो तो गूगल के ऊपर ऑलरेडी कई सारे एग्जांपल्स है। प्रोपोर्शन, ठीक ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है कि प्रोपोर्शन कैसे यूज होते हैं, कुछ गुड और कुछ बैड एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, ये बैड प्रोपोर्शंस में माना गया है और एक गुड। अब आप बोलोगे सर इसमें गुड क्या है और बैड क्या है? देखो यहाँ पे इतना किया गया सर, यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है। जब हमें मतलब कुछ अनइक्वल चीजें दिखानी हो और कुछ इक्वल चीजें दिखानी हो, तो किस टाइप से हमें दिखानी चाहिए। ठीक है, ये नॉर्मल से नजर आ रहे हैं, ये थोड़ा मतलब इसमें कोई लाइंस ऐड कर दी गई है, तो एक बेस्ट प्रोपोर्शन के तरीके से यूज किया गया, मतलब जो यूटिलाइजेशन ऑफ साइज है वो अच्छे तरीके से ऐड ऑन किया गया है। अगर आपको इतना समझ में नहीं आता है, कोई टेंशन नहीं है। जब आपको बेस्ट एग्जांपल मैंने शोकेस किया अपने डिजाइन के अंदर विज्ञापन के साथ, आपको इजीली समझ में इसमें आया होगा। ठीक है, रूल क्या बोलता है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? और ये जो लोग लोगो नहीं बनाए जिन लोगों ने, उनके लिए काफी हेल्पफुल है, तो आप यूज कर सकते हो इस रूल को। ठीक है, अब हायरार्की एक लोगो मतलब एक डिजाइन प्रिंसिपल है जो काफी यूज होता है। जैसे आपको कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, उसको सिंप्लीफाई करना हो तो उसको सिंप्लीफाई करना हो तो कोई कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है एकदम, मतलब इतना वो नहीं चाहिए आपको। तो ये रूल कहाँ पे यूज होता है? मेजरली जब आप अपने फैमिली का ट्री डायग्राम बनाओगे, उसमें यूज होएगा। अगर आप किसी के टाइप्स बता रहे हो, उसमें ये हायरार्की रूल यूज होता है। ठीक है, ये रूल किस किसने देखा है आपने, मतलब कोई एग्जांपल दिखा पाए तो? कहाँ पे देखा है आपने? कहाँ पे देखा आपने? एनीवन? यहाँ पे एग्जांपल्स शायद नहीं दिख रहे। एमएलएम में? क्या बात है सर, ठीक है, परफेक्ट है, सही कहा आपने। और कहाँ पे आपने रूल यूज होते हुए देखा है? यहाँ पे एक्चुअली यूएक्स और यूआई डिजाइन को लेकर काफी सारे ये दिखा रहे हैं। चलो कोई ना, ठीक है, यही पे एग्जाम्पल समझ लेंगे हम लोग। ठीक है, यस। जब हम वंशावली बनाते हैं तो उसके अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी है। ठीक है, बैंक के अंदर एक ऊपर प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसके नीचे इतने ऑफिसर, उसके नीचे इतने क्लर्क, ये सारी चीजें लिखी होती है। वो एक बेस्ट एग्जांपल है। प्लॉटिंग के अंदर भी बराबर है, बिकॉज आर्या ने सही कहा, अगर हायरार्की रूल ही ना हो और एक डायग्राम बना के दे दीजिए आपको और बोला जाए कि यहाँ पे आपका प्लॉट है, आप आधा घंटे ढूंढ जाओगे तो आपको नहीं मिलने वाला, बट नक्शे के साथ जाइएगा, आपको इंस्टेंट मिल जाएगा। आपको प्लॉट का है 19-20 में, मतलब यहाँ यहाँ हो सकता है, बट परफेक्ट जगह पर पहुंच जाओगे। एमएलएम में बिल्कुल है, क्योंकि ऊपर एक, फिर वो तीन बंदे जोड़ेंगे, फिर वो तीन तीन करते करते, अगर मैं ऐसे बोलूं कि भाई राकेश ने किशन को ज्वाइन करवाया था, तो किशन को राकेश को किसने ज्वाइन करवाया, ऐसा पूछूंगा मैं, आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा। मैं 15-20 बार बता दूं, नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक बार मैं आपको बना के दिखा दूं कि ऐसे ऐसे ये था ये था ये था। अब नॉट ओनली कि भी उसको किसने ज्वाइन करवाया, उसको जिसने ज्वाइन करवाया उसको किसने ज्वाइन करवाया था, आप ये आराम से बता पाओगे। जब बेसिक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है ना आपके पास में, तो उस टाइम पे आप हायरार्की का यूज कर सकते हो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, जॉइंट वेंचर्स में, बिजनेस ट्री डायग्राम में, एग्जैक्टली सही कहा आपने, परफेक्ट। नोट्स बनाते समय यूज कर सकते हैं, हाँ कई लोग करते हैं स्टूडेंट लाइफ में इस रूल को। ठीक है, फैमिली ट्री बराबर बिल्कुल, बिजनेस फैमिली मैप, मैप में कैसे होगा? मैप में कैसे रूल यूज करोगे?
अच्छा, डायरेक्शन बताने के लिए बोल रहा हूँ, हाँ फिर ठीक है। जनरल एंट्री बनाते वक्त हाँ बिल्कुल सही बात है। बिजनेस के समय पे भी परफेक्ट। तो जब भी ऐसी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है ना, उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने क्या बोला, धीरू भाई अंबानी जी के दो लड़के थे, मुकेश भाई अंबानी और अनिल अंबानी, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया दो। तो एकदम इजीली समझ में आया कि यहाँ पे किस, जैसे कि मैंने बोला कि भाई अनंत अंबानी किसका लड़का है, तो आप सिंपल बताओगे कि यहाँ से देख के अच्छा इसका लड़का है, सिंपल है। तो वो एक जल्दी इंफॉर्मेशन को आपको कैप्चर करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए बिल्कुल, तो आप इस रूल का यूज करते हो। अब ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास में इंफॉर्मेशन कैसे आई। अगर इस रूल के लिए कोई इंफॉर्मेशन लगती है आपको फिट, तब आप इस रूल के जो भी एग्जांपल्स है उसको यूज करोगे। जहाँ पे ट्रीज को लेकर नेक्स्ट, मतलब जैसे कि ने बोला कि जाओ मेरे ऑफिस में, वहां पे आपको हॉल पे जाना है, और वहां से लेफ्ट के तरफ, ठीक है, लेफ्ट के तरफ एक सर्वर रूम है, और सर्वर रूम से सीधे जाना तो आपको मिलेगा मेरा कैबिन। मैंने ये बोल दिया। अब कोई पर्सन सीधा जाएगा, मैंने क्या बोला लेफ्ट जाना है, तो ये लेफ्ट में चले गया। लेफ्ट में आना सीधे सीधे, क्या बोल रहे हो आप, जनरेशन टू जनरेशन को समझाने के लिए, हाँ बोल सकते हैं सुनील जी, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन थी, कौन सा राइट कौन सा लेफ्ट पता नहीं, बट एंट्री गेट से सीधा यहाँ पे आया, यहाँ से आया तो उसने लगा कि लेफ्ट जाना, तो लेफ्ट चले गया, और उसको उसके सामने सीधे जाना तो यहाँ पे आ गया वो। तो ऐसे जब कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस रूल का यूज होता है। और ये आप हर दिन रियल लाइफ में कहीं ना कहीं देखते ही हो। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा ट्री डायग्राम, ये बेस्ट एग्जांपल है इसे कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए। ठीक है, जैसे ये देखो, कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन है, काफी सारी है सर, तो ये एक सिंप्लीफाई करता है। और जितने भी लोग बुक बनाते हैं वो इस रूल का काफी यूज करते हैं। अगर आप भी जीवन में कभी बुक बनाओगे तो आप इस रूल का काफी यूज करने वाले हो। ठीक है, यस। आगे बढ़े कंटिन्यूएशन के तरफ। और उनको याद वाद मत करना, ठीक है, सिर्फ बैक ऑफ द माइंड में याद रखना कि ऐसा कुछ होता है, बस कभी कभी यूज करना पड़ता, कभी कभी मतलब ऑलमोस्ट हर टाइम यूज करना पड़ता है, तो बस याद होना चाहिए बैक इसमें। ठीक है, कंटिन्यूएशन, इसके लिए मेरे को समझाने की नीड तो नहीं, बिकॉज आपको जो यहाँ पे इमेजेस दिख रही है ये अपने आप में क्लियर कट मैसेज शो करती है, कुछ मूवमेंट हो रही हो। और एक होता है स्किल और रेपिटेशन। ठीक है, एक होता है कंटिन्यूएशन और एक होता है रेपिटेशन। रेपिटेशन मतलब सिंपल, और कंटिन्यूएशन मतलब बाउंसिंग। ठीक है, जब भी मतलब स्टेप्स, मतलब सक्सेस पाने के चार स्टेप है, मैंने ऐसा बोला, तो एक तो आप रेपिटेशन भी दिखा सकते हो या तो कंटिन्यूएशन भी। जब भी कंटिन्यूएशन हो रहा मतलब मूवमेंट वाली चीजें हो रही हो, वहां पे आप कंटिन्यूएशन दिलाओगे। जैसे एग्जांपल के लिए, हमारी कंपनी का ऑनबोर्डिंग प्रोसीजर ऐसे ऐसे है, पहले इंटरव्यू होगा, फिर सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, फिर ऑनबोर्डिंग होगी, फिर उसको उसकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद में उसके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट होगी, फिर उसके बाद में ये होगा। यहाँ पे एक मूवमेंट हो रही है, तो ऐसे सिचुएशंस में मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कंटिन्यूएशन यूज होता है या फिर रेपिटेशन होता है। दोनों एक साथ आपको समझाता है, ये होता है रेपिटेशन जहाँ पे रिदम हो रहा हो, मतलब है ना, मतलब रिदम। और इसके अलावा एक होता है कंटिन्यूएशन। अगर दोनों के एग्जांपल्स आपको इन ग्राफिक देखने हो तो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कंटिन्यूएशन पे क्लिक करते हैं, ये आपने स्टॉक मार्केट का देखा होगा आपने कि कंटिन्यूएशन रूल के अंदर आ रहा है, बट मुझे चाहिए थे ग्राफिक के एग्जांपल्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 5 स्टेप्स फॉर डिसीजन। ठीक है, ये एक हम पोस्ट एग्जांपल के लिए बना रहे थे। तो यहाँ पे देखो ये कंटिन्यूएशन रूल यूज हुआ है, दिख रहा है सभी को, जब भी स्टेप हमें ऐड करने हो तब। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिदम को दर्शाया गया है, मतलब इस टाइप से इनको रिदम बोलते हैं। तो ये क्या होगा रेपिटेशन, और ये क्या होगा कंटिन्यूएशन। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, बट मेजरली ऐसा माना गया जब रिदम चल रहा हो तो उस टाइम पे आप फ्लो के अंदर वो रेपिटेशन यूज करोगे, और जब वो हो रहा हो मतलब मोमेंट्स हो रही हो तो तब आप रेपिटेशन कंटिन्यूएशन को यूज करोगे। गॉट इट। तो ये दो रूल थे जो आपको मेजरली ग्राफिक डिजाइन में आप कई बार देखते हो। ठीक है,
और ये भी क्लियर कट मैसेज के लिए होता है और नोट्स बनाने के लिए काफी इजी होता है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, अगर आप डिसीजन को सिर्फ सक्सेस कर दो, आपको और भी एग्जांपल्स दिख जाएंगे। ये देखो, रेपिटेशन और कंटिन्यूएशन के एग्जांपल्स, तो यहाँ पे मूवमेंट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे रिदम लेके जा रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है, आपको किस टाइप से दर्शाना है। ठीक है, तो रेपिटेशन कंटिन्यूएशन आई थिंक सो कि सबको क्लियर होगा। क्लियर है सभी को या नहीं है? क्लियर है या नहीं है? रेपिटेशन और कंटिन्यूएशन सबको क्लियर है? आगे बढ़े। ये समझाने की मेरे को नीड है या नहीं है, पहले इतना बता दो। अलाइनमेंट, ये रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक जब से क्लासेस में आए होगे तब से वर्ड मेरे मतलब कितने बार सुन चुके हो मेरे को खुद को नहीं पता है। ये मैं कई बार बोलता हूँ और कई बार यूज करने को बोलता हूँ। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में कुछ ऐड करना हो तो लेफ्ट एलिमेंट ऐड करो। बीच में से आपका आपको पूरा अलाइनमेंट फिक्स है या फिर आपका थीम मैनेज है सेंटर से, तो सेंटर अलाइनमेंट करो। और जब भी आपका राइट साइड से कुछ बनाना चाहते हो आप तो राइट साइड का अलाइनमेंट यूज करो। ठीक है, एंड द पैराग्राफ इज फॉर जस्टिफाइड, इसको छोड़ दो। ये तब यूज होते हैं जब आपको सिर्फ एक सीक्वेंस में चल रहा हो। जैसे आपकी बुक है, वहां पे ये अलाइनमेंट यूज होता है मैक्सिमम टाइम। आप देखना, एक इधर भी सेम है इधर भी सेम है, ऐसे कम चलता है वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज होता है मेजरली बुक्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से ये तो आप हर दिन यूज करते हो तो इसको समझाने की नीड है नहीं। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आप बोलोगे कैसे? जैसे कि आप मैच, यहाँ पे कितने लोग दिखते हैं? मैच मैच क्रिकेट, आई थिंक काफी लोग देखते होंगे। जब आप स्कोर बोर्ड चेकआउट करते होगे तो वहां पे प्रॉक्सिमिटी, जो ग्राफिक्स बने होते हैं वहां पे, जो डिजाइन शो हो रहे हैं आपको डिस्प्ले के अंदर, ठीक है, वहां पे प्रॉक्सिमिटी रूल यूज होता है मेजरली। या फिर अगर आप छोटी मोटी भी चीज देख रहे हो जहाँ पे कंपैरिजन हो रहा होता है, डिफरेंस बिटवीन हो रहा होता है, वहां पे भी प्रॉक्सिमिटी रूल यूज होता है। जब भी आपको दो पर्सन्स को या दो बॉडीज को या फिर दो कंटेंट को डिफरेंशिएट करना हो, वहां पे आप प्रॉक्सिमिटी रूल यूज करते हो, मतलब कंपैरिजन। सिंपल है, अगर आपको यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूँ तो गिव मी 1 मिनट ओनली, मैं एनोड ऑन करता हूँ। या जैसे यहाँ पे देखो, अभी ये डिफरेंट है, इसको कट कर दो। ठीक है, फिलहाल अभी सिर्फ इसी की बात करते हैं। तो यहाँ पे गुजरात के अंदर दो टीम है, गुजरात के अंदर दो टीम है, ए और बी। तो ये वाली है, बी ए वाली है, करेक्ट है? इतना समझ में आ गया? ये दो कंपैरिजन यहाँ पे हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि ये पंजाब की टीम है, तो गुजरात वर्सेस पंजाब, अभी ये 6 लोगों की टीम डिफरेंट हो गई और ये 6 लोगों की टीम डिफरेंट हो गई। जब भी ऐसी चीजें समझानी हो इजीली, अब यहाँ पे नाम लिखे हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जैसे आपको शो करना हो। ठीक है, आपकी चॉइस हो, यहाँ फोटो लगी होती है किसी की, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ब्लैंक में ऐड कर रखा है। जब भी ऐसी चीजें सेपरेट शोकेस कर रही हो ग्रुप्स के अंदर, मतलब ये 5 है ये 5 है, मैंने ऐसे कर दिया, 5 तो दोनों है, बट ये पंजाब के 5 है ये गुजरात के 5 है, दोनों में डिफरेंस है ना कलर का, देखो। तो वही सेम चीज जब प्रॉक्सिमिटी के अंदर दिखाई जाती है तो उसी को, सॉरी, जो चीजें डिफरेंट होती है और उनको ग्रुप्स के अंदर दिखाई जाती है तो वो सेम चीज प्रॉक्सिमिटी के अंदर यूज होती है। ओके है, ये रूल आप हर दिन कंज्यूम करते हो, आज सिर्फ आपको उनके नाम देखने को मिल रहे हैं, तो कंफ्यूज मेरे हिसाब से यहाँ होना भी मत। ठीक है, वरना कई लोग बोलेंगे सर नाम तो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। नाम सुन रहे होगे बट मैं काम पहले ही आप देख चुके हो। ठीक है, इसलिए शायद मैं इतने बहुत डीपली जाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि इसमें समझाना क्या, इजीली समझ में ही तो आ रहा है। ठीक है, ये देखो, ग्रुप्स में दिखाया जा रहा है, ये देखो, ये कोई पर्सन है जिसने पूरा सही किया, इसने सही नहीं किया, ऐसा हम एक टाइप से अजम्पशन लेके आ सकते हैं अपने माइंड में और अपना डिसीजन बहुत एकदम इजीली बना सकते हैं विथ प्रॉक्सिमिटी। ठीक है, अभी जैसे कि यहाँ पे दोनों के इक्वल मार्क्स है, यहाँ पे एक ब्लैक हो गया या ग्रीन हो गया रेड हो गया, इसका मतलब वो चले गया वहां से, ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग। तो एक इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करते हैं रूल्स। ठीक है, क्लोजर, अगेन ये वहां पे रूल काम आता है। ठीक है, गिव मी 1 सेकेंड।
यस। सो एक होता है क्लोजर रूल, ठीक है। ये मेजरली जो होता है ये इल्यूजन्स के लिए होता है। अब इल्यूजन्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे कई लोगों को पता नहीं होगा, बट कई लोगों को पता होगा, ठीक है। जैसे पांडा है यहाँ पे, ये आपको सभी को दिख रहा है पांडा ही है या कुछ और है यहाँ पे, बताइए क्या लगता है आपको क्या होगा ये, अगर एक चीज देखी हुई तो आपने। यस, क्या लगता है आपको क्या होगा ये, पांडा ही है? करेक्ट, ठीक है। राइट राइट राइट। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कहीं पे भी इनकी जो वो लाइंस है ना वो ऐड नहीं करी गई है। जैसे ये यहाँ से लाइन होनी चाहिए तब जाके आप बोलोगे ना ये भी लाइन मैच हो गई, बट हमारे दिमाग ने, हमारे माइंड ने अपने आप अज्यूम कर लिया कि यहाँ कुछ है। करेक्ट है? ये होगा या नहीं आपके साथ में या नहीं होगा पता नहीं, मेरे को नहीं पता, बट आपने अज्यूम पक्का किया होगा अपने माइंड के अंदर कि है यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइन। करेक्ट है? जब भी ऐसे इल्यूजन्स वाली चीजें होती है ना जो कि क्लोजर, अब ये यहाँ पे बहुत ही क्लटर्ड, यहाँ पे कुछ हेडिंग आ जाए, यहाँ पे कुछ हेडिंग आया, यहाँ पे कुछ लिखा रह जाए, तो अब इतने इजिली आपका माइंड कैप्चर नहीं करेगा। लेकिन जो पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस का जो कॉम्बिनेशन यहाँ पे यूज किया गया है उसके थ्रू आपके माइंड में इजीली इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। राइट? यस और नो? 5 बॉक्सेस बने हुए हैं, बीच में एक बॉक्स है बट उसका हल्का सा ट्रांसपेरेंसी कम कर दिया गया, बट आपका माइंड मानेगा अपने आप कि यहाँ एक बॉक्स है। करेक्ट है? तो जब भी ऐसी चीजें होती है ना तो ये विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव स्पेस और नेगेटिव स्पेस के द्वारा ही होती है। अब यहाँ पे कई लोग बोलेंगे सर ये स्पेस स्पेस क्या कर रहे हो, ये समझा सबसे पहले तो। ठीक है, समझा रहा। अभी आपके माइंड ने सिंपल कैप्चर किया था वो चीज, राइट, कि भाई यहाँ पे कुछ है। अभी ध्यान से देखोगे तो ये पूरा हो गया पॉजिटिव स्पेस और ब्लैक वाले को मान लीजिए नेगेटिव स्पेस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा माइंड अपने आप इमेजिन कर रहा है विद द हेल्प ऑफ क्लोजर्स कि भाई ये लाइंस यहाँ पे ड्रॉ तो नहीं है बट ऐसी ड्रॉ होगी। तो जब भी इस टाइप की चीजें होती है ना, ये होती तो बहुत कम है, मेजरली ये लोगो डिजाइनर्स यूज करते हैं। मेजरली जब कोई एग्जीबिशंस होते हैं उसके जब कॉन्सेप्ट्स बनते हैं उसके अंदर भी ये रूल यूज होता है मेजरली। तो ये जो क्लोजर रूल है इस टाइप पे यूज होता है जहाँ पे इल्यूजन्स क्रिएट करना हो, और आप अपने डिजाइन के अंदर भी इजिली कर सकते हो। ठीक है, क्लियर इतना? क्लियर है इतना? ठीक है। इसके अलावा एक रूल आता है रूल ऑफ थर्ड, इसके अलावा फिगर ग्राउंड। ठीक है, पहले रूल ऑफ थर्ड को क्लियर करते हैं उसके बाद इस पे आते हैं। रूल ऑफ थर्ड इसके पहले भी शायद मैं किसी क्लास में क्लियर कर चुका हूँ, बट फिर से जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया वो क्लास उनके लिए वापस से रिमूव मतलब रिपीट कर रहा हूँ। वो ये है, जब इसमें जो फोकल पॉइंट बोल रहा हूँ आपका मैं, तो ऐसा कई लोगों के साथ में हुआ है क्या यहाँ पे, जो लोग फोटोज के बहुत शौकीन हो गए यहाँ पे। सर कोई पर्सन है जो फोटो खींचता है, बहुत अच्छी फोटो आती है, और कई पर्सन ऐसे जो फोटो खींचते से बकवास ही आती है। कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? कितने कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? यस। सो ऐसा कितने लोगों के साथ में हुआ है? यस, किसी के साथ भी नहीं हुआ? मेरे साथ तो बहुत हुआ है। कुछ लोगों के दोस्त होते हैं जिनकी फोटो बहुत अच्छी आती है, कभी कभी हुआ है सर हमारे साथ तो बस। ठीक है, चलो आपके साथ में नहीं हुआ बट कोई दिक्कत नहीं। कई लोगों ने देखा है फोटोग्राफर्स की जॉब्स बहुत अच्छी होती है, भाई फोटो क्लिक करना है बट उसके लिए भी वो फोटोज बहुत अच्छी आती है उनकी, तो वो इस रूल का मेजरली यूज करते हैं। और ग्राफिक डिजाइनर्स सिस्टमेटिक इमेज का अरेंजमेंट के लिए इस रूल का यूज करते हैं। तो अगर आप रूल ऑफ थर्ड यूज करोगे, मतलब सिंपल सर्च करोगे, तो आपको एक चीज मिलेगी यहाँ पे देखने को। जैसे जहां भी ये इंटरसेक्ट कर रहे पॉइंट, इस जगह पे अगर आपका ये जो चेहरा है जिसको आप फोकस कराना चाहते हो, इंस्टेंट वो जो ना रिकॉल वैल्यू जो बढ़ा जाता है कि यहाँ पे एकदम इंस्टेंट आंख देखती है, वो ये 4 पॉइंट्स होते हैं। अगर आप कोई भी एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे, चाहे ये गर्ल की फोटो देखो चाहे आप नीचे पर्सन की फोटो देखो,
चाहे आप डॉग की फोटो देखो, और यहाँ पे देखो रेड मार्क से ये इंडिकेट भी करा गया है कि बेस्ट नहीं होता है, ऐसा माना गया है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे देखोगे आप, और यहाँ पे एक एग्जांपल्स भी दिया हुआ है, जैसे ये देखो यहाँ पे ध्यान से, सबकी जो आंखें है ना वो 41% एकदम इंस्टेंट यहाँ पे दिखती है। तो कभी भी आप चेकआउट करना, मतलब मेरे बोलने के ऊपर तो नहीं, बट आप चेकआउट करना अपने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। हमेशा इस चीज के अंदर आप देखना मेन कंटेंट लिखा होता है। कभी नोटिस किया आपने? हर चीज के ऊपर अगर मार्केटिंग कोलैटरल कोई भी उठा देख लो, मेजरली जो होते हैं, जैसे कि कार मार्केटिंग पोस्ट, ठीक है, कोई भी चीज देख लो आप। ये तो नहीं है मेजरली, एक सेकेंड, मतलब ऑफिशियल जो कार के वो देखते हैं हम लोग। सो ये तो है ये। ये देखो, ठीक है, एग्जैक्टली हेक्सा के ऊपर आपकी पहले नजर जाएगी, उसके बाद में यहाँ पे जाएगी। ऐसा माना गया है कि ये पॉइंट होता है ना यहाँ पे बहुत टाइम लोग इंस्टेंट देखते हैं, उसके बाद कहीं और देखते हैं, ऐसा बहुत रिसर्च के अंदर बताया गया है। और यहीं पे कंपनीज जो उनके डिजाइनर्स है वो यूज करते हैं अपनी हेडिंग को यूज करने के लिए मेजोरिटी ऑफ द टाइम, या फिर प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं उस जगह पे, ताकि उनका जो रिकॉल वैल्यू है जो प्रोडक्ट का या फिर जो भी उसका इन्फॉर्मेशन है उसका, वो इंस्टेंट लोगों के मन में जाए। और इस टाइम पे यहाँ पे जो मतलब इस टाइम मतलब हर टाइम पे यहाँ पे ऐसी कोई चीज लिखी होती है जिसके थ्रू लोग उसको और पढ़ने के लिए एक्साइटेड होते हैं। जैसे यहाँ पे टाटा मोटर्स सेल्स रिलीज जुलाई 2023। तो इस टाइप से ये चीजें यहाँ पे की, मतलब सेल्स करनी है इनको, तो कितनी कितनी सेल्स वो सारी चीजें दिखा रही है यहाँ पे। अब ये हालांकि एक पोस्ट है जो सेल्स को दर्शाती है, इतने यूनिट सेल हुए हैं, और आखिर में जाके कहीं पे पूरी इंफॉर्मेशन कहीं दी होती है, बट मेन जो जिससे कस्टमर खींचा चला आएगा उसको यहाँ पे लोग ऐड करते हैं। गॉट इट? इतना क्लियर है सभी को ये रूल कहाँ पर यूज होता है? और आज के बाद जब भी आप प्रोडक्ट या जब भी प्लेस करोगे, तो कोशिश करना है 4 पॉइंट जहाँ पे मैच कर रहे हैं वो ऐड करना। और इसके लिए आप फाइल पे जाने के बाद सेटिंग्स एंड यहाँ पे शो रूलर्स एंड गाइड का एक ऑप्शन है, इसको डिससेलेक्ट करोगे तो ये हट जाएगा यहाँ से, और उसी को वापस से सिलेक्ट करोगे, उसी को वापस से सिलेक्ट करोगे, एक सेकेंड, उसी को वापस से सिलेक्ट करोगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, सिंपल बता रहा। फाइल पे क्लिक करो, उसके बाद सेटिंग्स, और ये रूरल्स एंड गाइड, इसको वापस से करो तो ये आ जाएगा यहाँ से। तो ये आप ऐसे पॉइंटर्स ऐड कर सकते हो अपनी हेल्प के लिए, ताकि आपको इंस्टेंट समझ में आए। ठीक है, कितना क्लियर है? अब एक रूल बच गया, ठीक है, लास्ट वाला, जो काफी लोग बहुत जगह पे यूज करते हैं। ठीक है, अब बोलेंगे सर कैसे? अच्छा, बचपन में कितने लोगों ने वो देखा है जहाँ पे हम लोग एक इमेज को देख के बोलते हैं वन पिक्चर कैन, मतलब ना कुछ एक पिक्चर कुछ हजार वर्ड्स बयां करती है, ऐसा कुछ एक क्वेट था जो मैंने पढ़ा हुआ था। तो वो एक पिक्चर ये वाली चीज होती है। जैसे इसको हटा देते हैं फिलहाल तो यहाँ से, ये बड़ का पेड़ एक है यहाँ पे, इसी को रखते हैं। ठीक है, ये मेजरली जब मैगजीन्स बनती है या फिर जो बुक के कवर पेजेस बनते हैं, उस चीज को बनाने के लिए इस रूल का मैक्सिमम यूज किया जाता है, एंड वो है रूल फिगर ग्राउंड। अच्छा, यहाँ पे मेरे को ये बताओ आपको क्या क्या चीजें दिख रही है? मेरे को तो सिर्फ पेड़ दिख रहा है, आप सभी को कुछ और दिख रहा है यहाँ पे? क्या क्या चीजें दिख रही है आप सभी को? प्रशांत जी ने कहा शेर दिख रही है। यस, और क्या दिख रहा है? लीफ दिख रहा है, चैंपैंजी दिख रहा है, ठीक है, बंदर, ठीक है, और फिश दिख रही है यहाँ पे, और पंछी, पंछी, अच्छा मतलब बर्ड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है, फिश, और सस्सा दिख रहा है आपको, ठीक है, एनिमल वेलफेयर कम्युनिटी, ठीक है, लायन, ठीक है,
थोड़ा अब मैं आपको मेरे को क्या क्या दिख रहा है वो दिखाता आपको मैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक लायन और लॉयन दिख रहा है, ठीक है। दूसरा एक चैंपैंजी दिख रहा है, ठीक है। जबकि ये पत्ते गिर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, यही पत्ता ही समझ हिसाब से, ठीक है। उसके बाद एक बर्ड्स दिख रहा है, एक पेड़ दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे मुझे बटरफ्लाई भी दिख रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे नीचे फिश दिख रही है। इसके अलावा मुझे एक माउस भी दिख गया, मुझे यहाँ पे देखो माउस, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक यहाँ पे रैबिट भी दिख गया। तो इतने सारे एनिमल है, बट एक जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे आपको ये सब नहीं दिखेंगे। सबसे पहले आपको सिर्फ पेड़ दिखेगा यहाँ पे, करेक्ट है। जब भी ऐसे चीजें यूज होती है जिसको हम फोटो मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, ठीक है, फोटो मैनिपुलेशन भी बोलते हैं, तो ऐसी चीजों को फिगर ग्राउंड रूल के अंदर कंसिडर किया जाता है। क्या इतनी बातें हर किसी को क्लियर है? क्या ये सारे रूल हर किसी को क्लियर है? और ये सारे के सारे रूल ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर कहीं ना कहीं यूज हो रहे होते हैं, सिर्फ हमें पता नहीं होता, और हम खुद भी कभी कभार अनजाने में यूज कर रहे होते हैं। तो ठीक है, जैसे लोगो क्रिएशन आप इस टाइप से भी कर सकते हो। यहाँ पे कुछ सैंपल्स थे, ठीक है। स्टारबक का भी एवोल्यूशन दिखाया गया था यहाँ पे, छोड़ो इसको फिलहाल। तो क्या, सो इतनी सारी चीजें जो आपको याद तो नहीं रखनी, बट हाँ बैक ऑफ द माइंड आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो याद होनी चाहिए। पूरी याद ना करो कोई टेंशन नहीं, बट हाँ इस टाइम ये रूल यूज करना है सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो यूज करनी है। ओके। अब जो कल से चीजें होगी हमारी स्टार्ट, वो होगी कंप्लीटली प्रैक्टिकल, बिकॉज ये थेरी थी, थोड़ी सी थेरी मतलब प्रैक्टिकल काम की है, बट समझना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इनमें किसी को कोई डाउट है? डाउट हो तो प्लीज हैंड रेज कर दीजिए, या मैं अनम्यूट करने का परमिशन दे रहा हूँ सभी को, आप पूछ सकते हो। यस, सभी को क्लियर है? ऐसा कोई है जिसको सर के ऊपर से गया हो? बिकॉज सर के ऊपर से आना कोई चीज थी नहीं यहाँ पे, ठीक है, ये हम अभी यूज ही करते हैं। यस सुनील, सब बोलिए। सर हेलो। हाँ सर बोलिए। जो प्रेजेंटेशन जो सबमिट करना था वो बाय सैटरडे दिया जाए तो चलेगा ना? हाँ हाँ, सैटरडे को ही करना है सभी को, सैटरडे को डाउट सेशन भी लूंगा उस दिन, तो उसी दिन दैट सारी इज चीजें होंगी। मतलब अब तक का जो भी हम लोग ने कैनवा में लाइक जैसे स्लाइड्स में एक ही बनाकर उसको ही हम लोग अलग अलग तरीके से बनाए, राइट ना? मतलब एक वो तो सिर्फ मिनिमम आपने लोगो उस दिन। क्रिएशन का पार्ट हो गया सर। उसके बाद मैंने हाँ एक चीज लोगो, पूरी डिस्कस की थी कि एक राइट पीडीएफ के लोगो। अंदर सारी चीज शोकेस करनी है। हाँ हाँ, ठीक है, तो मतलब वो चीज उसमें आपको मिनिमम बनानी है, वो सबमिट बेयर करनी है। मिनिमम स्लाइड्स में 7 to 8 स्लाइड्स बने। हाँ, एट करेक्ट। 10 आपकी चॉइस है, 15 भी कर सकते हो, ठीक है, जितना अट्रैक्टिव बात है आपकी पर्सनल बट चॉइस वो है। सेम लोगो ही रहे तो भी लाइक अलग अलग तरीके से बने। हाँ हाँ, दैट इज द आपकी रीजन, चॉइस है राइट? वो। ठीक है। करेक्ट। ओके सर, ओके सर। हेलो सर, मैं एक पोस्ट हाँ, दिखाना चाहता था आपको। सैटरडे को देखे हम लोग, बिकॉज सैटरडे कंप्लीटली मैं डाउट सेशन रखता हूँ, वहां पे आप हम सबमिशन से आपकी रिगार्डिंग सारी चीजें बात कर सकते हो। बिकॉज अभी आपको मैं सर, सजेशन भी नहीं दे पाऊंगा ना करेंटली। सर मैं क्या बोल रही हूँ, आप जो लोगों के टाइप बोल रहे थे ना, उसका एक पीडीएफ भेज देगी ग्रुप में। लोगो कैसे बोल टाइप, रहे हो आप? लोगों के कितने टाइप थे वो उसका एक पीडीएफ भेज देगी ग्रुप ठीक है, में। मिल जाएगा आपको सब, कोई इशू नहीं। और सर वो मोकअप है ना, उसपे मोबाइल से कैसे हम लोगों का डिजाइन उस पे डाल सकते सर? ड्रैग एंड ड्रॉप ही तो करना है मोबाइल फोन के अंदर भी, नहीं हो रहा है आपसे? उधर ऑप्शन में आ रहा है सर, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन, का। ठीक है, एक सेकंड दिखा रहा आपको। ऑप्शन नहीं आता, ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब ऐसे ही करना है। बता रहा है, एक सेकंड। मतलब उसको टच करके रखना है क्या? टच करो और उसके ऊपर मतलब ऐड कर दो, दैट्स इट। ओके, ठीक ठीक ठीक। है सर। शो करना है स्क्रीन आपको, या फिर समझ गया अभी आप? मैं समझ गया सर। ओके। यस, और किसी का कोई डाउट? टेक्स्ट का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, एक बार स्क्रीन शो कर सकते हैं आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो आप, कैलाश जी, आप ओपन कीजिए। हाँ ऐसा सर, कैसे मैं हो सकता है? करो।
बिकॉज कैनवा के एक ही वर्जन है, एक ही टाइप है, मल्टीपल कैनवा नहीं है। कर रहे हैं आप प्रेजेंट? यस। और कोई डाउट किसी का? प्रेजेंट हम लोग सैटरडे को करेंगे सभी लोगों के साथ में, बिकॉज सैटरडे हम सभी के डाउट्स लेंगे। और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ वहाँ पे ऐड करवाना चाहिए तो मैं भी ऐड कर दूंगा उसके अंदर अपने एंड से, ठीक है? ताकि आपको इंस्टेंट जो गलतियां हम लोग कर रहे हैं या फिर एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का तरीका कैसे होता है वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है? सर ये सफल गुरुकुल आपका ही नंबर है इस नाम से ग्रुप में? हाँ हाँ, वो मेरा ही नंबर है। ओके सर, मैं लिंक भेज दूँ सर, और पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है, जरूर देखते हैं। सैटरडे सैटरडे को सब कुछ सबका ही हम लोग एक साथ में लिखेंगे, ठीक है? बिकॉज हेलो मेरे लिए सर। पर्सनली। हाँ हाँ, बोलिए। सर प्रोजेक्ट सब मैंने सबमिट कर दिए। सैटरडे सैटरडे को करना है सभी को, सैटरडे सबको रेडी करेंगे सबको। कल थर्सडे, कल फ्राइडे, फिर सैटरडे, ठीक है? सभी लोग रेडी ओके कर सर। लीजिएगा। और रेडी करने के बाद में वहां पे सभी लोगों के साथ में हम लोग प्रेजेंट करेंगे और जो भी हम गलतियां कर रहे हैं उसको हम इम्प्रूव करेंगे ऑन द स्पॉट। ओके सर। बट उसके लिए बनाना सभी का इम्पोर्टेंट है। ओके। ओके सर। एक सर एक रिव्यू देना था आपको। बोलिए। मैं कॉलेज नहीं, એટલે मैं कॉलेज पर हूँ। तो अभी मेरे सर है ना, वो आपको बधाई देने जाते हैं। सर क्या कहते हैं, ओ ओ आप डीप में एकदम समझाते हो सर। ओ डीप में पूरा का पूरा चलो, थैंक यू सो मच कहना अपने टीचर्स सर को, ठीक है? या सो थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं कल सेम टाइम पे सेम एनर्जी के साथ में विद न्यू टॉपिक। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। Thank you, sir.